18 जून 2026 को रूस और यूक्रेन की जंग में एक और बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब यूक्रेन ने मॉस्को पर जंग के आगाज से अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक किया। इस हमले का मरकजी हदफ मॉस्को के कपोटनिया जिला में वाक़े मॉस्को ऑयल रिफाइनरी थी, जो क्रेमलिन से सिर्फ तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये रिफाइनरी मॉस्को की पेट्रोल और डीजल सप्लाई का एक अहम हिस्सा फराहम करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात भर जारी रहने वाले इस हमले में तकरीबन 200 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। कई ड्रोन रूस के फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की मुतअद्दिद तहों को अबूर करते हुए रिफाइनरी तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके बाद ज़ोरदार धमाके हुए और रिफाइनरी में आग भड़क उठी। आग से उठने वाला सियाह धुआं मॉस्को के मुख्तलिफ इलाकों से देखा गया, जबकि हंगामी इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। इस हमले के नतीजे में रूसी हुकाम के मुताबिक कम अज़ कम 17 अफराद ज़ख्मी हुए, ताहम फौरी तौर पर किसी हलाकत की तस्दीक नहीं की गई। हमले के बाद मॉस्को के कई हवाई अड्डों पर परवाज़ें आर्जी तौर पर रोक दी गईं, ट्रैफिक मुतासिर हुई और शहर भर में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज़ में रिफाइनरी से बुलंद होते शोले और धुएं के बड़े बादल दिखाई दिए। बाज़ इलाकों में लोगों ने ब्लैक रेन यानी सियाह बारिश जैसी सूरत हाल की भी शिकायत की, जो धुएं में मौजूद तेल के ज़र्रात की वजह से पैदा हुई। ये इसी हफ्ते रिफाइनरी पर दूसरा बड़ा हमला था। ज़राए के मुताबिक हमले के बाद रिफाइनरी की बाज़ सरगर्मियां मुतासिर हुई, जिससे रूस की ईंधन सप्लाई पर मज़ीद दबाव पड़ सकता है। यूक्रेन का कहना है कि इसका मकसद रूस के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर जंगी सलाहियत को कमज़ोर करना है। सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन जलता है तो मॉस्को भी खुद को महफूज नहीं समझ सकता। रूस ने इस हमले का जवाब देने का अज़्म ज़ाहिर किया है, जबकि जंग अब ऐसे इलाकों तक पहुंच रही है जो पहले महाज से बहुत दूर समझे जाते थे।